वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में 8 नवंबर को हुए यहां पर हत्याकांड के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेटे ने पिता के अकाउंट से 2 लाख से अधिक की राशि ऐशो आराम और मौज मस्ती के लिए यहां पर निकाल ली थी और गोवा में फरारी काट रहा था। बड़ी बड़ी पार्टी और मौज मस्ती करने का शौकीन आरोपी बताया जा रहा है। दरअसल दोहरे हत्याकांड को लेकर एसीपी तुषार धुर्वे का कहना है कि आरोपी गोवा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पहले गुजरात के बड़ोदरा गया था और उसके बाद वहां से होता हुआ वह पणजी और गोवा होते हुए आरोपी यहां पर पुलिंदा धमंदे को उन्होंने पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि 8 नवंबर को सूचना मिली थी कि सहयोगितागंज थाना क्षेत्र के वासुदेव कुटुंबकम अपार्टमेंट के फ्लैट में काफी बदबू आ रही है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, जहां पर दरवाजा तोड़कर देखा गया तो एक कमरे में कमल किशोर और उनकी बड़ी बेटी रमा अरोड़ा का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने वहां पर जांच जुटाई। इसके बाद तमाम साक्ष्य के आधार पर यहां पर पता चला कि एकलौता जो उनका बेटा है वह फरार चल रहा है, जिसके बाद में पुलिस ने को उस पर शक हुआ। पुलिस ने यहां पर टीम तैनात करी और पुलिस ने यहां पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी बेटे के यहां पर पकड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। एटीएम कार्ड वह अपने साथ में लेके गया था, जिससे लाखों रुपए की राशि उसने निकाली थी। सबसे पहले वह रेलवे स्टेशन होता हुआ गुजरात के बड़ोदरा गया, जहां से पणजी और गोवा वहां पर चला गया। फिर वहां पर होटल बुक करने के बाद इसी क्रम में वह अन्य लग्जरी पार्टियों में हिस्सा लेने लगा था। लगातार एटीएम से वह रुपए निकाल रहा था। इसके बाद पुलिस ने एटीएम से रुपए निकालने की जांच करते हुए गोवा क्राइम ब्रांच से इस मामले में संपर्क करा, जहां पर फोटो पहुंचा दिया गया था, जहां से आरोपी के पुख्ता सबूत मिलने के बाद में यहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब गोवा पुलिस आरोपी को पकड़कर इंदौर लेकर आ रही है। पुलिंदा 1992 में अपने माता पिता के साथ में छोटी उम्र में वहां चला गया था, जहां पर गोवा उसे काफी अच्छा लगा था। इसी कारण से वह गोवा में सेटल होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पहले पुलिस ने उसे दबोच लिया और अब पिता के एटीएम से करीब उसने 2 लाख रुपए से अधिक की राशि से ऐशो आराम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वह उसे खर्च कर रहा था और उससे पहले ही अब वह सलाखों के पीछे जा चुका है। ये घटनाक्रम में थाना संयोगितागंज को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि आरोपी को थाना संयोगितागंज की टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर खत्री, राम लखन और विपिन गए थे, इनके द्वारा उसको आरोपी को वहां से पकड़ के यहाँ लाया गया। घटनाक्रम करने के बाद आरोपी यहाँ से वडोदरा के बाद गोवा गया था। वो फिर गोवा में ही रहता था और अपने पिताजी का जो एटीएम है उससे पैसे निकालकर अपना जीवन यापन करता था। जैसे ही सूचना मिली उसके बाद टीम यहाँ से रवाना हुई और उन्होंने अपने सतत प्रयास से उसको वहाँ से राउंड अप किया। कितना रुपया खर्चा कर दिया था कुछ आपका पता है? लगभग उसने 2.25 लाख रुपए के लगभग वहाँ से निकाला और वो पिछले 12 दिनों में उसने खर्च कर दिया। सर, यहाँ से हत्या करने का गोवा क्यों गया था, कुछ कारण बताया? क्योंकि वो सन 1992 में अपने फैमिली के साथ एक बार गोवा गया था, तो उसके दिमाग में वो छवि थी कि वो जगह बहुत ही अच्छी है और वहाँ पे समय व्यतीत करने से सुकून मिलता है, इसलिए वो उसी मानसिक स्थिति में सोचते हुए गोवा के लिए ही गया। सर, साइको किया जा रहा है इस तरह, तो दिमाग उसका स्क्रीजोफ्रेनिया का पेशेंट है वो, मगर मानसिक रूप से ऐसा विक्षिप्त नहीं कहेंगे। उसको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आती है, समझदार है। वो ट्रेन से बाकायदा गोवा तक पहुंचा, वहाँ उसने रहा, होटल लेके रहा, फिर वो खाना पीना भी अपना खुद बना लेता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो किसी भी तौर पर पागल तरीके से है। उसको कुछ मानसिक इलाज उसका ज़रूर चल रहा है स्क्रीजोफ्रेनिया का, मगर वो पूर्णतः मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है। क्यों हत्या की तो बताया था? वो ईर्ष्या के कारण उसे ये लगता था कि उसके माता पिता और बहन मिलके उसको पागल साबित करना चाहते हैं और जो उसका इलाजरत था वो इलाज उसका नहीं होना चाहिए, वो स्वस्थ है, उसको ज़बरदस्ती गोलियां दी जा रही हैं। तो इसी बात को लेके वो नाराज़ रहता था और जब एक दिन बहन और पिताजी घर पे थे और जब उसको फिर दवाई खाने को बोला गया उसका दवाई के समय पर, तो उसी बात से नाराज़ होकर उसने आवेश में आके दोनों को मार दिया।